सब साथ बैठे थे और इनका यही चिंतन चल रहा था, ये दुनिया क्या है, हम कौन है, हम कहाँ से आए। देखो, तो ऐसा चिंतन करते करते उनको फिर पता चला, सभी प्रकार के चिंतन हुए हैं और उनको पता चला कि यह परमात्मा की शक्ति है। ते ध्यान योगानुगता पश्यन् देवात्म शक्तिम सुगणिर निगूढ़ाम यहाँ कारणानि निखिलानि तानि कालात्म युक्तानि अधिष्ठति एकहा। तो इन सब का आधार एक ही है। तो तीन बातें हो गई, दुनिया, दूसरी बात ये दुनिया को चलाने वाली शक्ति, तीसरी बात ये शक्ति जिसकी है वह शक्तिमान। तीन बात। तो क्या ये शक्ति बिना शक्तिमान के रह सकती है? क्या ये शक्तिमान शक्ति को प्रकट किए बिना रह सकता है? अब इसको समझ लो। लकड़ी का आकार, इसका आधार अव्यक्त अग्नि तत्व है। देखो, जिनको थोड़े वेदांत के संस्कार है उनको पता चलेगा कि रूप की तन्मात्रा, अग्नि की तन्मात्रा है रूप, और जहां जहां आकार है वहां वहां अग्नि तत्व उपलब्ध है। तो जैसे ये टेबल लकड़ी का, तो इसका जो आकार है लकड़ी का, इसमें अग्नि तत्व उपलब्ध है। और हम कहेंगे कैसा है, हमको तो गर्म लगता ही नहीं। तो लगाओ इसको आग, फिर देखो कैसा होता है। माने अग्नि दो प्रकार से है, एक अव्यक्त, दूसरा व्यक्त। देखो, और ये व्यक्ति इसी को कहते हैं शास्त्र की भाषा में शबल ब्रह्म। तो अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, ये दोनों में सत्य क्या है? दाहिका शक्ति जलाने की क्षमता वो सत्य है कि अग्नि सत्य है? अब इस पर चिंतन करें। क्या ये दाहिका शक्ति अग्नि से अलग होकर के स्वतंत्र रह सकती है? नहीं। क्या ये दाहिका शक्ति का प्रभाव अग्नि पर पड़ता है? नहीं। माने गन्ने को कभी डायबिटीज नहीं होता। देखो, लेकिन गन्ने के सिवा स्वीटनेस नहीं हो सकता। इसी प्रकार से देवात्म शक्ति माने हम जो समझते हैं वो है भगवान की ये अनंत माया शक्ति, कहते त्रिगुणे ही निगूढ़ा। और इसके तीन गुणों के कारण यह परमात्मा ढक गया है। जिस दिन ये आपको ढकना समझ में आ जाएगा ना, आपने अध्यात्म में बहुत बड़ी छलांग मारी है। ढक्कन समझो। एक दो उदाहरण देते आपको। जैसे विषयों ने, माने रूप रंगन में, रूप रंगों ने हमारे दृष्टि को ढका है। कैसे? जब हम रूप रंग के द्वारा प्रभावित होते हैं तब ये रूप रंग ने हमारे दृष्टि को ढक दिया है। बिना दृष्टि के रूप रंग का दर्शन हो सकता है क्या? नहीं। और यदि हमने रूप रंग देखे और उसके द्वारा इतने प्रभावित हो गए, कैसे प्रभावित होते हैं? मुझे लाल ही रंग अच्छा लगता है, मुझे येलो डर्टी फेलो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो क्या हो गया? हमारी दृष्टि इस रूप रंग के द्वारा ढक गई है। यदि हम समझे कि हम अपने दृष्टि में है, दृष्टि में है तो क्या हो गया? दृष्टि सबको देख रही है, किसी का समर्थन नहीं, किसी का तिरस्कार नहीं, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं, होना न होना दोनों दृष्टि के लिए स्वतंत्र है, कोई मतलब नहीं। माने कुछ हो या ना हो, दृष्टि को कोई प्रभाव नहीं। तो ये दृष्टि किसके द्वारा ढक गई है? रूप रंग के द्वारा। देखो, तो हमारे इंद्रिय जो है वो विषयों के द्वारा ढक गए। कैसे ढक गए? हम अपने इंद्रियों के गुलाम बने।
जब तक के अचार नहीं मिलेगा मैं खाना नहीं खा सकता। हमको पूछते हैं, स्वामी जी आप स्वामी जी है, अचार खाते हैं? हमने कहा खाते हैं। बोले क्यों? हमें तुमको मालूम है कुछ? क्या? अचार खाने से विचार अच्छे होते हैं। जो अचार नहीं खाते वो बेचारे दरिद्री है। हम अचार खाया करो, लेकिन करेले का मत खाना। देखो तात्पर्य क्या है, हम इंद्रियों के गुलाम न रहे, पहला तात्पर्य। अच्छा, किसी भी वस्तु के प्रति जो राग द्वेष है, लाइकिंग डिसलाइकिंग, देखो जैसे वही उदाहरण, मुझे लाल रंग अच्छा लगता है, पीला अच्छा नहीं लगता। ये अच्छा लगना नहीं लगना ये इंद्रियों में नहीं है, ये मन में है। तो क्या हो गया, ये मन के द्वारा, ये इंद्रियों के द्वारा मन ढक गया है। देखो फिर ये राग द्वेष का इतना प्रभाव है कि हम रागी द्वेषी बन जाते हैं। तो मन के द्वारा मैं ढक गया है, और जो मैं जो है, इसके द्वारा जीवन लाइफ ढक गई है, और ये जड़ चेतन के द्वारा जो शुद्ध एकमेवा द्वितीय ब्रह्म है वो ढक गया है। देखो जैसे अपने कांति के द्वारा सुवर्ण ढक जाता है, जैसे ज्योत्सना के द्वारा चंद्रमा ढक जाता है, वैसे ही इस माया शक्ति के द्वारा परमात्मा ढक गया है। तो हमको करना क्या पड़ेगा, परमात्मा की जो शक्ति है उसके प्रति समर्पित हो जाओ और परमात्मा को पकड़ो। देखो इसीलिए यह जो तत्व है इसको हमको पहचानना है कि ये तत्व क्या है। कालात्म युक्तानि अधितिष्ठति एकः। तो जितनी दुनिया है, देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, सबका आधार एक ही तत्व है।